सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल सेहत ज़िंदगी के साथ आपका फैमिली मालिज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम यहाँ से इब्तिदा करते हैं कि वो कौन से औज़ार हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो एक दमे का मरीज़ घर में या इमरजेंसी में इस्तेमाल करता है। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि इन्हेलर क्या चीज़ होती है। ख़वातीन व हज़रात, ये इन्हेलर है, कई किस्मों के इन्हेलर हैं, कई अद्वियात जो हैं वो इनमें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा स्टिमुलेंट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा स्टिमुलेंट्स, स्टीरॉइड्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, और कुछ दवाइयाँ जो हैं जो हमारे सीने के जो फेफड़ों के अंदर जो हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं उनको खोलने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कुछ पुराने दमे के लिए, कुछ नए दमे के लिए हैं। तो ख़वातीन व हज़रात देखिए, ये एक इन्हेलर है। इस किस्म के सारे इन्हेलर होते हैं। ऐसे इन्हेलर को इस्तेमाल करने के लिए पहले आप गरारे कर लें, मुंह साफ़ कर लें और बड़े इत्मीनान से सीधे बैठ जाइए और इसको अंगूठा नीचे रखिए, 2 उंगलियां ऊपर रखिए, इसको अच्छी तरह शेक कीजिए। शेक करने के लिए जैसे कहते हैं आपने इसे स्टेबलाइज़ कर लिया है, ठीक है। फिर आप इसको ये देखिए, आपने इसमें से अद्वियात जो है वो फवार की शक्ल में ख़ारिज होती हैं। अब आपने ये करना है कि आपका सांस दुरुस्त हो, आप घबराएं नहीं। आपको अटैक शुरू हो रहा है, आपने अटैक के शुरू में ही आपने ये इन्हेलर जो है, जो कि क्विक एक्टिंग एक्शन वाला इन्हेलर होता है, जो कि जल्दी आपको दमे से निजात दे सकता है, जिसमें कि सॉल्ब्यूटामॉल या टर्ब्यूटालिन इन्हेलर है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको अपने होंठों में बड़ा टाइट पकड़ लेते हैं यूँ करके, और फिर इसको 1 2 3 दिल में कहने के साथ जो ही हम इसे दबाते हैं, तो दबाने के साथ ही यानी दिल में कहना है 1 2 3, और लंबा सांस लेके हमने इसको, जैसे आप देखें मैं दबाता हूँ, सांस रोक लेना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता खारिज करना है। इस तरह आपने 2 पंप लेने हैं। तो ये है इन्हेलर। और फिर उसके बाद आपने सादा पानी से गरारे कर लेने। कई किस्मों के इन्हेलर हैं जो आपका मालिज आपको प्रिस्क्राइब करेगा और उसके ऊपर उसका नाम लिखा होगा, उसकी कितनी डोजेजेस है वो लिखा होगा, उसके ऊपर लिखा होता है कि मीटर डोजेजेस, ठीक है। वो 200 भी हो सकती हैं, वो 180 भी हो सकती हैं, वो 120 भी हो सकती हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जो लोग इन्हेलर से सांस डायरेक्ट नहीं ले सकते, उनको हम मुख्तलिफ़ चैम्बर्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं। अब ये मेरे हाथ में एक एबल स्पेसर है, और एबल स्पेसर जो है इसके एक तरफ जो है इस इन्हेलर को दाखिल कर दिया जाता है इस तरह से, और ये इसका माउथ पीस है। इनको तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को धो के साफ़ करके रखना चाहिए। इसमें भी यही है कि आपने पहले इसे इन्हेलर को अच्छी तरह शेक करना है, इसको कहते हैं प्राइमिंग या स्टेबलाइज कर लेते हैं आप। और फिर इसमें देखें 1 2 आपने 2 दफ़ा पफ इसमें खारिज कर दिया। यहाँ एक फ़िल्टर लगा हुआ है जो कि वेल्व का काम करता है। आप इसको भी अपने होंठों में टाइटली पकड़ लेंगे, लंबा सांस लेंगे, फिर दूसरा सांस लेंगे, तीसरा सांस भी लें, सांस थोड़ा सा रोकें, फिर आहिस्ता से खारिज करें। और दोबारा भी आप इसको अगर लेना चाहें तो ये आपकी 1 मीटर डोज़ है, ये दूसरी डोज़ है। इसको फिर आप अब इस चैम्बर में अब अद्वियात आ चुकी हुई हैं, आप इसे जो है अपने उसको सांस के ज़रिए तेज़ी से सांस खारिज ले लेना है, रोक लेना है और फिर खारिज करना है। फिर अपने इंस्ट्रूमेंट को इसको इससे जुदा कर लें और इसको धोकर रख लीजिए। शुरू में हमारे पास एक चैम्बर आया था, वो चैम्बर काफ़ी बड़ा था। ये अमूमन घर में पड़ा रहता है, लेकिन चूँकि ये ऐसी प्लास्टिक का है जो कि टूट सकता है, ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन सिर्फ इसलिए था कि ये लोगों को बताया जा सके। इसका भी वही तरीका है कि आपने कोई भी जो है इन्हेलर लेके पहले उसको प्राइमिंग करनी है, क्योंकि अंडर प्रेशर इसमें दवाई होती है। ये इसका माउथ पीस एक तरफ है और एक तरफ आप चैम्बर में जो है इसको दाखिल कर लेते हो और इसको जो है ज़ोर से खींचते हो। इसी तरह आप इसमें 2 दफ़ा दवाई खारिज करोगे और इसको मुँह से टाइट पकड़ लें। आपने एक छोटी सी आवाज़ सुनी होगी,
ये एक वेल्व है जो कि टक करता है। जब आप इसको खींचते हो, ये इसके अंदर की हवा दवाई के साथ आपके फेफड़ों में खारिज करता है। याद रखिए, पहले सांस में ये दवाई सिर्फ आपके सांस की नाली में दाखिल होती है, फेफड़ों तक नहीं जाती। दूसरे और तीसरे सांस से फिर जो है ये आपके फेफड़ों में चली जाती है, और उसके बाद से फिर आप जो है सादा पानी से गरारे कर लीजिए। आजकल 2 और डिवाइसेस आई हुई हैं, जो कि वो डिवाइसेस जो हैं वो कैप्सूल की सूरत में जो आप दवाई लेते हैं। ये तो जिसे कहते हैं प्रेशराइज्ड वेपोराइज़र्स कह लें, इसको इन्हेलर कह लें, और कोई डिवाइस कह लें जो भी अपने आपके इलाके में या आपके वतन में इस्तेमाल होता है उसका नाम। लेकिन बेसिकली आजकल ये बड़ी पॉपुलर हैं। ये घर में भी होनी चाहिए, आपके इमरजेंसी बैग में भी होनी चाहिए। अगर आप दफ्तर में काम करते हैं तो उधर भी आप अपने पास एक एबल स्पेसर रखें, अपने इन्हेलर इमरजेंसी के अपने बैग में रखा करें। इस मशीन को रेवोलाइज़र कहते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि ये रेवोलाइज़र जो है ये बड़ी छोटी मशीन है। इसके इस साइड के ऊपर एक सुराख है। वो कैप्सूल जिसमें कि अद्वियात होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, कि जो कि एक्यूट कंडीशन में या क्रॉनिक कंडीशन में, पुराने दमे में या नए दमे में या अटैक की सूरत में जो है आप वो कैप्सूल इसमें दाखिल कर लेते हो। कुछ कैप्सूल स्टीरॉयड के बने हुए हैं, कुछ जो हैं बीटा स्टिमुलेंट्स हैं, वो आप इसमें दाखिल करते हो। और जब आप इसे बंद करते हो तो इस टक की आवाज़ से ही वो कैप्सूल जो है उसके 2 तरफ सुराख हो जाता है। फिर आप इसके माउथ पीस को अपनी तरफ कर लेते हैं। आपका मुंह साफ़ हो, आपके मुंह में चिंगम ना हो, कोई गोली ना हो, आपने कोई और दवाई ना रखी हो, कोई टॉफ़ी ना हो, कोई कैंडी ना हो। फिर अपना मुंह जब आपने साफ़ कर लिया हो, आप इस माउथ पीस को इस तरह पकड़ लेते हैं। आप एक लंबा सांस लेते हैं, फिर आपने सांस रोकना है। अब ये दवाई जो आपके सीने में दाखिल हुई है ये आधे हिस्से तक गई है। इसे हमने लंग के आखिरी हिस्से यानी एल्वियोलाई, वो जो हमारे आखिरी हिस्से में जो ट्रेकिया की जो ब्रांचेस होती हैं और ब्रांक्यूल्स की जो ब्रांचेस होती हैं उधर तक पहुंचाना होता है, ताकि ये दवाई डिफ्यूज़ हो जाए उधर तक और फिर जो है वहाँ से खून में शामिल हो जाए। तो आप फिर एक दूसरा कश लेते हो, फिर इसे खारिज कर लेते हो, आप इसे खोल लेते हो, इसमें से इस्तेमाल शुदा कैप्सूल निकाल लेते हो। अगर आप देखते हो इस खाली चैम्बर से, ये जो ट्रांसपेरेंट चैम्बर है आपको बता रहा होता है कि आपका कैप्सूल खाली होगा। अगर आपका कैप्सूल खाली ना हुआ हो, आप इसे खोल के दोबारा बंद कीजिए। अब रेवोलाइज़र की तरह की एक और जो है डिवाइस है, ये जो मेरे हाथ में है, इसमें जो है अगर आप गौर से देखेंगे तो इसको ये हम यूँ करते हैं, खोल देते हैं, और अगर आप गौर से देखें तो इसमें कैप्सूल की जगह बनी हुई है। इसमें हम एक कैप्सूल रख देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, आवाज़ आती है, ये देखें आवाज़ आती है। उसके बाद फिर कि ये जो 2 बटन हैं हमेशा जो है ये इसी तरह होंगे, और ये जो है हम इसको सीधा रख के ज़ोर से दबा देंगे। इसके अंदर जो है 2 प्लग्स हैं जो कि उस कैप्सूल को फाड़ देंगे, और फिर पहले की तरह अपने मुंह को, दांतों को साफ़ करेंगे। अपनी सांस को थोड़ा सा जल्दी से ठीक कर लेंगे, एक लंबी सांस लेके खारिज कर दें, क्योंकि दूसरा सांस आपने मुंह से लेना है और इसको मुंह के अंदर रख के लंबा सांस लेना है। 10 सेकंड 7 सेकंड के लिए रोकना है, फिर आहिस्ता से खारिज करना है। आप इसे खोल के देख सकते हैं कि कैप्सूल जो है खाली हुआ है कि नहीं हुआ। अगर कैप्सूल खाली नहीं है इसे बंद कर दीजिए, इसको दोबारा दबाइए इन 2 नीले बटनों को, और फिर जो है इसमें 2 सांस ले लीजिए। तो ये थे वो आलात। अब आते हैं उस तरफ कि हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे लंग्स जो हैं कैसे काम कर रहे हैं, वो हेल्दी हैं कि नहीं हैं, या आपने जो दवाई इस्तेमाल की है उसका 15 मिनट के बाद क्या असर है। तो ये है एक पीक फ्लो मीटर, जिससे कि हम पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट मालूम करते हैं। इसका भी तरीका ऐसा ही है कि इस पे कुछ जो है दर्जे हैं जो कि आपके लंग के हालात को ज़ाहिर करते हैं। किसी भी सूरत में आपकी खारिज की हुई ज़ोर से हवा जो है, जो ज़ोर से आप मुँह से खारिज करेंगे, वो हेल्दी लंग के लिए 300 से ऊपर होनी चाहिए। एब्सोल्यूट हेल्दी लंग के लिए ये 450 होगी। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आपकी कुव्वत जो है वो कमज़ोर होगी सांस निकाले की, जिससे कि हम कहते हैं फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। तो आप जो है एक लंबा सा सांस ले लोगे, इसको 0 पे कर दोगे, इसको अपने दोनों हाथों से यूँ पकड़ लोगे। बेहतर है कि आप अगर खड़ा हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं, खड़ा नहीं हो सकते तो सही तरीके से कमर सीधी करके बैठिए।
एक लंबा सांस लीजिए, खूब लंबा सांस, और फिर इसको अपने मुंह में ज़ोर से हवा खारिज कीजिए। पहली रीडिंग अमूमन ज़रा कमज़ोर होती है, इसको फिर 0 पे कर लीजिए। फिर लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस लेके, और ये देखिए ये रीडिंग इस वक्त 400 पे आ रही है। यानी जो एक हेल्दी लंग होगा तो 2 नहीं या 3 रीडिंग्स आप ले सकते हैं, उसका ओस भी ले सकते हैं। तो ये है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट मीटर, पीक फ्लो मीटर कहते हैं। हर क्लिनिक में होता है, तमाम मरीज़ों के पास भी होना चाहिए, बड़ी सस्ती डिवाइस है। इसके बाद एक होता है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर जो है वो एक मशीन होती है, उसमें डिजिटल मेजरमेंट के आलात होते हैं। वो जब भी आप इसी तरह जो है बड़े आराम से हों, सुकून से हों, मुंह साफ़ हो, दांत साफ़ हो, आप उसके अंदर जो है ज़ोर से फूंक मारते हैं, वो आपकी वाइटल कैपेसिटी देखता है और उसकी रीडिंग जो है वो कंप्यूटर से करके आपको दे देता है कि आपके लंग्स जो हैं वो कितने हेल्दी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, स्पायरोमीटर अमूमन तमाम स्पेशलाइज जो दमे के क्लिनिक होते हैं उनमें भी होता है, तमाम हस्पतालों में भी होता है, कुछ लोग घर पे भी रख लेते हैं। तो जनाब ये हैं वो डिवाइसेस कि जिससे कि आपकी लंग्स को हेल्दी है कि नहीं है, या आपने जो दवाई इस्तेमाल की है अगर वो आपकी सांस की नालियों को, अगर आपके ब्रोंक्यूल्स को वो खोल देता है तो अल्लाह के फजल से इस पे वो रीडिंग आ जाएगी। अगर आपने दवाई ले ली है और आपकी रेटिंग 100 से ऊपर नहीं जा रही तो उसका मतलब यह है कि आपके लंग्स कंप्रोमाइज्ड हैं, आपके सीने में रेशा मौजूद है, आपके सीने में इन्फ्लेमेशन बहुत मौजूद है, आप दमे के एक्यूट अटैक से गुजर रहे हैं। और अद्वियात लेने के बाद भी अगर स्पायरोमीटर के ऊपर या पीक फ्लो मीटर के ऊपर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं आती, जिसे डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स कहते हैं, परसेंटेज में हमें बताते हैं, तो अगर वो जो है 33% से कम होगी तो आपको फ़ौरन हस्पताल जाना चाहिए। अब ख़वातीनो हज़रात आते हैं हम उस मशीन की तरफ कि जिसे नेबुलाइज़र मशीन कहते हैं, जो कि दमे के इलाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चों के लिए बिलखसूस, और बूढ़े औरतों के लिए, मर्दों के लिए, बहुत जो उम्र रसीदा मरीज़ होते हैं उनके लिए, या लंग की कोई भी डिज़ीज़ की जिसमें आपको जो है दवाई फेफड़ों में पहुंचानी हो उसके लिए, जिसे कि हम जो कहते हैं कि ये नेबुलाइज़र मशीन है। ये नेबुलाइज़र मशीन जो है ये बिजली के साथ कनेक्टेड होती है, बैटरी से भी मौजूद है ऐसी मशीनें। आप जो है इसके चैम्बर को खोल लेते हैं, ये चैम्बर जो है, इस चैम्बर के अंदर आप जो है दमे की अद्वियात डालते हैं जो कि नेब्यूल्स में होते हैं या लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, और वो जो है आप इसको उम्र के हिसाब से 10 या 15 कतरे डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर भी डाल सकते हैं, ना भी डालें तो फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप इसको जो है आराम से बंद कर देते हैं। इसके 3 माउस पीस होते हैं, बच्चों के लिए अलग, दरमियानी उम्र के लिए अलग अलग, और बड़े चेहरे के लिए बड़ा जो है मास्क होता है जिसे कि हम जो है यूँ पहन लेते हैं। और पहनने के बाद इसको अच्छे तरीके से नाक और मुंह पे रख लेते हैं और मशीन को हम स्टार्ट कर लेते हैं, और इसमें हमने लंबे लंबे सांस लेने होते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, इस तरह लंबे सांस लेने से ये अद्वियात जो है फवार की शक्ल में आपके फेफड़ों में आती रहेगी। आपको फवार जो है, भाप जो है इसमें से निकलती हुई महसूस होगी। कुछ बच्चे जो है इसको रजिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं, जो दरमियानी उम्र के होते हैं, वो बड़े खुश भी होते हैं कि ये कौन सी डिवाइस है या कौन सी मशीन है। अगर आप बच्चों को ये घर में बताना शुरू कर दें कि जिनको एस्थमा हो, तो वो जो है अमूमन इसके आदी हो जाते हैं। फिर आप इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए, आप इसे हटा भी लीजिए। कोई पसीना आया हुआ हो मरीज़ को वो खुश कर लीजिए, कोई चेहरे के ऊपर, होंठों के ऊपर कोई चीज़ हो, कोई एप्रीहेंशन हो बच्चे से या मरीज़ से या जो भी हो, उससे कहें कि आप जो है आराम से 1-2 सांस लें, फिर इसको रख लीजिए और दोबारा जो है इसको जो है ऑन कर लीजिए। और इसमें मरीज़ को इनकरेज करें, उसको तसल्ली दें कि वो इस दवाई को लंबे सांस के लिए अपने फेफड़ों में ले जाए। आपने ये देखना है कि इस चैम्बर के अंदर जो दवाई जो है वो ख़त्म हो गई है कि नहीं। ये सारा अमल जो है मुश्किल से 3 से 5 मिनट के अंदर मुकम्मल हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, और वो मरीज़ जो को एस्थमा के मुतालिक हैं या उनको किसी किस्म की लंग की तंगी की डिज़ीज़ है, तो
आपने देखा कि ये वो डिवाइसेस हैं, वो आलात हैं कि जिनका एक मरीज़ के पास भी होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ में जो भी क्लिनिक्स हैं फैमिली फिजिशियंस के, उनमें भी होना ज़रूरी है। और जो स्पेशलाइज्ड अस्थमा क्लिनिक्स हैं उसमें तो स्पायरोमीटर भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, और पल्स मीटर भी होता है, आपकी नब्ज़ को जो है वो देखते रहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और भी बड़ी डिवाइसेस ऐसी हैं कि जो आपके लंग और हार्ट के फंक्शन को देखती रहती हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, यहाँ हम अपने सेगमेंट को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद करना है और जो आपको बताई गई हैं हदायत उन पे अमल करना है। जाने से पहले आपसे अर्ज़ कर दूँ कि आप YouTube चैनल सेहत ज़िंदगी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक भी करें। शुक्रिया।